आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक लॉ है। इस लॉ को एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लेवजियर ने 1789 में दिया था। उन्होंने केमिस्ट्री में इतना काम किया है कि उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है? किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस या रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब है मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है। इस लॉ को आप कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है आइस का मेल्ट होना। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो पानी में बदल जाती है। यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये फिजिकल प्रोसेस है। अगर आप 100 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट होने के बाद जो पानी बनेगा उसका वेट भी 100 ग्राम होगा, ना तो मास बढ़ेगा और ना मास कम होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का बर्न होना। जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो एक केमिकल प्रोसेस होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम का वेट नाप लें और उसके साथ जितनी ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना है उतनी ऑक्सीजन ले लें, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप मास नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का टोटल मास जो है वो मैग्नीशियम के मास और ऑक्सीजन के मास के सम के बराबर है। यहाँ भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गए, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आया है। इससे भी यही प्रूव होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है और यहाँ इस एग्जांपल में भी वे हो रहा है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं दूध से दही का बनना। जब आप दूध से दही बनाते हैं तो आप दूध का मास उसके बाद दही का मास नोट कर लीजिए। दूध का मास और दही का मास बराबर होगा। एक बार फिर से प्रूव हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वैलिड है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो पहले लेवोजियर ने दिया था, फिर लैंडोल्फ ने दिया और बाकी दूसरे साइंटिस्टों ने भी इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे। तो जो लेवोजियर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने मरकरी ऑक्साइड को हीट करके मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया था। ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन थी। उसने 40 ग्राम मरकरी ऑक्साइड को हीट किया। स्ट्रांगली हीट करने पर मरकरी ऑक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया और उससे क्या बना? मरकरी और ऑक्सीजन। उसने मरकरी का वेट नोट किया और ऑक्सीजन का वेट नोट किया। मरकरी का वेट जो आया था वो 24 ग्राम आया था और ऑक्सीजन का वेट जो आया था वो 16 ग्राम था। तो टोटल फिर से कितना हो गया? जितना हमने शुरू में लिया था, यानी कि 40 ग्राम्स। लैंडोल्फ ने इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक सील्ड फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया और एक छोटी सी ट्यूब में उसने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। ट्यूब को उसने धागे से बांध दिया और फ्लास्क को उसने सील कर दिया। अब बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता और अंदर से बाहर भी कुछ नहीं आ सकता। फिर उसने जो ट्यूब है उसको टेढ़ा करके सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होने दिया। रिएक्शन के बाद क्या बना? सिल्वर क्लोराइड जिसके व्हाइट पीपीटी आए और सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में रहा। तो उसने पहले जो वेट लिया था और ने जो वेट लिया वो दोनों बराबर थे। इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में एप्लीकेबल है और इसके बिना हम सारी केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशंस जो हैं उन्हें नहीं कर पाते हैं।
पाते हैं।